कहा जाता है कि जीवन में अगर सुख है तो दुख भी है। दोनों में से कोई एक हमेशा नहीं रहता। मानव जीवन सुख और दुख दोनों का मिश्रण होता है। मनुष्य को जब सुख की प्राप्ति होती है तो वह उसके मद में उन्मुक्त रहता है, तो वहीं दूसरी ओर दुख का हल्का सा साया भी उसे विचलित कर देता है। वह दुख के कारणों की विवेचना में जुट जाता है। ये सच है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही मनुष्य की अनुभूति का परिणाम है। प्रायः अनुकूलताओं में सुख और प्रतिकूलताओं में दुख महसूस करना मनुष्य का स्वभाव है। यूं तो अधिकांश मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं, लेकिन यह भी सही है कि दुख के अस्तित्व से ही सुख की अनुभूति हो पाती है। वास्तव में यह जीवन के दुख ही हैं जो मनुष्य के पैर जमीन पर टिकाए रहते हैं। दुख की स्थिति में ही मनुष्य संघर्ष के लिए नए सिरे से तैयार होकर सुख प्राप्ति के उपक्रम में संलग्न हो जाता है। संसार में तरह तरह के सुख साधन भले ही हमारे मन को आकर्षित करते हों, हमारे मन को भाते हों, लेकिन अंत में उनका परिणाम दुख ही है। संसार की चकाचौंध में छल ही छल भरा हुआ है। झूठी प्रतिष्ठा और दिखावा मनुष्य के दुखों का प्रमुख कारण बनता है, जिसे हम जीवन से अधिक महत्व देते हैं। जैसे ही कोई वस्तु या विषय जिसे हम अपने लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानने लगते हैं, और प्रायः वही हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। दुखों से मुक्त न होने का मुख्य कारण यह है कि प्राणी प्रायः दुखों के मूल पर नहीं बल्कि उसके निमित्त पर प्रहार करता आ रहा है। दुख का मूल कारण है कर्म, और कर्म का मूल कारण है राग, द्वेष और मोह। दुख को मिटाना है तो उसके मूल कारण राग, द्वेष और मोह को मिटाना होगा। इनके कारण ही जन्म, जरा, मृत्यु और रोग आदि दुख उत्पन्न होते हैं। जब तक मनुष्य मोह माया में फंसा है, तब तक उसके जीवन में दुख आते रहेंगे। अतः कर्म बंध के मूल राग, द्वेष, अज्ञान और मोह आदि को समाप्त करके ही व्यक्ति दुख के मूल अर्थात कर्म और उससे जुड़े दुख को समाप्त कर सकता है। यही जीवन में सुख प्राप्ति का मंत्र भी है। इस मंत्र को आत्मसात करते हुए ही इस जीवन को परम आनंद की अनुभूति कराया जा सकता है।